समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये तीन क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा ही जाता है। आप लोग को फिक्स कर लीजिए, 1 नंबर पूछे या फिर आपको 2 नंबर पूछा ही जाता है। एकदम फिक्स क्वेश्चन है कि ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा ही जाता है। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है ये समतल दर्पण का उपयोग या फिर उत्तल या फिर अवतल या फिर किस दर्पण का उपयोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा ही जाता है, बिल्कुल रहेगा ही इस बार के लिए। कौन सा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कैसे जवाब लिखना है आप लोग को, जो सटीक जवाब भी हो जाए और आपका नंबर एक भी नंबर कटे नहीं, ये सारी बात आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को इन तक देखेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं समतल दर्पण का उपयोग। तो सबसे पहले आप लोग को आंसर यहाँ पे कैसे लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है। यहाँ पे आप उत्तर यहाँ पर दीजिएगा, उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है कि समतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, सिंपल बात आपको लिख देना है कि समतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, निम्नलिखित उपयोग है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख करके उसके बाद यहाँ पे नीचे हम लोग देखेंगे समतल दर्पण का पहला उपयोग क्या, यहाँ पे ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। तो पहला उपयोग होता है, आप लोग सभी जानते हैं, अपना प्रतिबिंब देखने में। ठीक है, यानी अपना फोटो जो देखने में आप लोग जो मुख जो देखते हैं वो किस दर्पण में देखते हैं, तो ये समतल दर्पण में ही देखते हैं। चलिए यहाँ पे अपना प्रतिबिंब देखने में कितना मजा आ रहा है। चलिए अपना प्रतिबिंब देखने में, चलिए हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे सेकेंड बात आएगा। तो सेकेंड इसका यूज होता है, उपयोग वो होता है आपका यहाँ पे सोलर कुकर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोलर कुकर में अवतल का भी उपयोग होता है और समतल का भी। ठीक है, सोलर कुकर में। ठीक है, उत्तल दर्पण का भी 3 उपयोग बताऊंगा। ठीक है, सोलर कुकर में। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना है पेरिस्कोप में। ठीक है, पेरिस्कोप में, ये पेरिस्कोप में होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो समतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। ऐसे आंसर आप जब बनाइएगा तो ऐसे लिखेगा, आपका 1 नंबर भी नहीं करेगा, ये दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, उसके यहाँ पे लिखना है पहला उपयोग में अपना प्रतिबिंब देखने में, सोलर कुकर में, पेरिस्कोप में। तो चलिए आप लोग ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कैसे लिखेंगे, सिर्फ वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सभी एक एक पॉइंट आप लोग को बताऊंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम ये सारे क्वेश्चन जो है हर बार आता है। ये आप मिला भी सकते, क्वेश्चन सारे देखे होंगे तो ये होंगे तो आपको मिलता है। अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है, यहाँ पे क्या क्या उपयोग है। तो आइए, ये जो है काफ़ी आपको उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लिख के उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सिंपली ऐसे देकर या फिर आप 1 नंबर भी देकर लिख सकते हैं। तो अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग होता है वो ध्यान रखिएगा आप लोग, दाढ़ी बनाने में। ठीक है, दाढ़ी बनाने में। ठीक है, चूंकि इसमें प्रतिबिंब बनता है बड़ा, इसलिए दाढ़ी बनाने में, या फिर इसी बात को आप कह सकता है हजामती दर्पण के रूप में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हजामती दर्पण के रूप में। ठीक है, किस रूप में, तो हजामती दर्पण के रूप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है कि गाड़ी के साइड हेडलाइट में, सॉरी यहाँ पे गाड़ी के हेडलाइट में ध्यान रखिएगा, हेडलाइट एवं सर्च लाइट दोनों में होता है, जो इसी का उपयोग होता है, हेडलाइट और एवं सर्च लाइट में। ठीक है, सर्च लाइट में जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है, डॉक्टरों के द्वारा क्या है, गला और दांत, ध्यान रखिएगा, सिंपली बात, दांत, कान और नाक इत्यादि जांच में। यहाँ पे देखिए अच्छे से नहीं चला उनका, नाक इत्यादि यहाँ पे जांचने में, इत्यादि कर दीजिएगा। ठीक है, इत्यादि जांचने में। ठीक है, यहाँ पे जांचने में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग देखेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आइए हम लोग अब उत्तल दर्पण का उपयोग जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा ही लिख देंगे, सिंपल सी बात कि उत्तल, सॉरी यहाँ पे देखिए उत्तर लिख दिए, उत्तर देकर उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, उत्तल दर्पण का
निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, निम्नलिखित उपयोग है, बिल्कुल 3 बताऊंगा उपयोग। ठीक है, जो काफी इंपोर्टेंट है उसको ध्यान से देखिएगा। तो पहला उपयोग जो हो जाएगा इसका किस में हो जाएगा, तो पहला उपयोग आप लोग सभी जानते हैं, वाहनों में, वाहनों यानी गाड़ियों के हेडलाइट में, वाहनों में हेडलाइट के उस साइड मिरर के रूप में। ठीक है, यहाँ पे हेडलाइट नहीं होगा, साइड मिरर के रूप में। ठीक है, साइड मिरर, इस बात को ध्यान रखिएगा, साइड मिरर या फिर पश्च वस्तु को देखने के लिए, पश्च शीशे के रूप में। ठीक है, पश्च शीशे के रूप में, यानी ध्यान रखिएगा गाड़ी के साइड मिरर में जो होता है किस दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण, एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा उपयोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। दूसरा उपयोग यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दूसरा उपयोग जो है आपका, तो यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोडियम लैंप में। ठीक है, सोडियम एक लैंप आता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सोडियम लैंप, सोडियम परावर्तक लैंप में। ठीक है, यहाँ पे देखिए परावर्तक लैंप हो जाएगा, सोडियम यहाँ पे परावर्तक लैंप में जो होता है उपयोग किया जाता है। ठीक है, और तीसरा उपयोग जिसका होता है दूरदर्शी में होता है। ठीक है, दूरदर्शी में इसका उपयोग होता है, दूरदर्शी में धूप चश्मा में। ठीक है, धूप चश्मे में इसका उपयोग होता है, चश्मे में। तो सिंपली दोस्तों इस वीडियो में जो है आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि वाहनों के साइड मिरर में या फिर गाड़ियों के साइड मिरर यानी पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आप लोग सिंपली बोलना है उत्तल दर्पण। यहाँ पे देख रहे हैं उत्तल दर्पण का नाम लेना है। ठीक है, और हेडलाइट का और साइड मिरर में कम कंफ्यूज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साइड मिरर पूछे यानी साइड मतलब बगल, तब कहिएगा उत्तल, और जब पूछे हेडलाइट, हेड का मतलब क्या होता है, सिर होता है, तो सिर पूछेगा तब आप लोग सीधे सी मारिएगा, आप अवतल मारिएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा बन चुका है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।